Hello everyone, this is Anjali Joshi and welcome to GA Sub Civil Services classes. I have secured rank 4 in 68 BPSC. तो जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि वी आर लॉन्चिंग 2024 बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम एंड इस प्रोग्राम के तहत हम आपको 70th बीपीएससी एज वेल एज जो 71st बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम ये प्रोग्राम लाए हैं, जिसके अंदर हम आपको मेंस प्लस प्रीलिम्स प्लस एज वेल एज द इंटरव्यू, इनके लिए हम आपको गाइडेंस एंड एक मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। सो बेसिकली अगर जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जुड़ के आप इस प्रोग्राम के बारे में और अपडेट्स ले सकते हैं। इस प्रोग्राम के ये प्रोग्राम दोनों मीडियम के लिए रहेगा, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज़ दी हिंदी मीडियम। एंड इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको कौन सी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, हम मेंस और प्रीलिम्स को कैसे लेके चलेंगे, एंड एज वेल एज जो इंटरव्यू का है एंड जो मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है वो कैसे होगा। और आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड यू कि एट द एंड ऑफ दिस मेंटरशिप प्रोग्राम यू विल डेफिनेटली फील योर सेल्फ एट द अपर एज इन द प्रिपरेशन। सो bear with me in this video and you will get to know कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ इसमें कवर करेंगे आपके लिए। 2024 BPSC mentorship program, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इसमें इंटीग्रेटेड बीपीएससी प्रोग्राम लिखा हुआ है। इट मीन्स दैट कि प्रीलिम्स एंड मेंस हम आपका मेंस कवर करवाएंगे मतलब प्रीलिम्स होने से पहले तक, मतलब मेंस में आपका हो जाएगा नोट्स मेकिंग प्लस आपकी जो वीकली आंसर राइटिंग होगी वो, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम प्रीलिम्स कवर करवाएंगे एंड फिर उसके बाद अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है देन इट ऑल्सो इंक्लूड द मेंस टेस्ट सीरीज एंड आफ्टर यू क्लियरिंग द मेंस इट ऑल्सो इंक्लूड द IGP इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेंटरशिप के अंदर जो आएगा इंक्लूडेड होगा वो ये ओवरऑल मैंने बता दिया आपको। अब हम देखते हैं, तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम को हमने 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, पहला फेज़ में एंड दूसरा। तो हम देखते हैं पहला फेज़ को। फर्स्ट फेज़ में एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमने लिखा है प्रीलिम्स प्लस मेंस साइमल्टेनियसली, मतलब ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा, बट वी पुट मोर वेटेज ऑन द मेंस। हम चाहते हैं कि आपका जो शुरू का महीना हो, जो फरवरी से हमारा ये स्टार्ट होने वाला है, प्रोबेबली बाई 12 फरवरी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो 12 फरवरी से जो ये चलेगा 10 या 12 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो चलेगा तो फरवरी से लेके एट एंड ऑफ द जून तक हम चाहते हैं कि आपका जो मेंस का जो आपकी जो मटेरियल है, आपकी खुद की लिखी हुई नोट्स प्लस आपकी जो वीकली आंसर राइटिंग है, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए हमने फर्स्ट फेज़ में ये रखा है कि आपको प्रीलिम्स के कुछ चंक्स कराए जाएंगे लेकिन मेंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, मतलब मोर टाइम वेटेज ऑन द मेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने एक एक मंथ में एक एक सब्जेक्ट रखा है प्लस उसके साथ एक करंट अफेयर्स रखा है, ठीक है। और इसमें जैसे अगर आप 6 से 8 घंटा पढ़ रहे हो, मैं 8 घंटा एवरेज लेके चल रही हूँ, 8 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना होगा इसके लिए। तो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू स्पेंड 6 आवर ऑन द मेंस एंड 2 आवर ऑन द प्रीलिम्स, ठीक है। इसीलिए 2 आवर प्रीलिम्स पे देने के कारण जो एक सब्जेक्ट है हम उसको 2 महीने में कवर करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री भी 2 महीने में हम इसको कवर करेंगे। मैं एक मंथ का मैं बताती हूँ, उसी तरह वो फॉलो अप करेगा बाकी मंथ्स के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा जो प्लान स्टार्ट हो रहा है, मैंने जैसे बताया यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, बट ये 10 to 12 फेब तक स्टार्ट हो जाएगा। इसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मान लीजिए कि हमने पहले मंथ में हिस्ट्री से स्टार्ट किया प्लस उसके साथ करंट अफेयर्स। हाउ इट विल गो वीकली, मतलब एक वीक का हम आपको टारगेट देंगे। टारगेट मतलब लिस्ट ऑफ टॉपिक देंगे हम आपको, ठीक है। एंड उस लिस्ट ऑफ टॉपिक को आपको वीक में कंप्लीट करना होगा, मतलब इसका नोट्स कंप्लीट करना होगा। इसके साथ हम आपको सोर्सेज भी बताएंगे कि आप कहाँ से ये सोर्स, मतलब कौन से सोर्स को आप फॉलो कर सकते हो उन टॉपिक्स के लिए, ठीक है। और आपको नोट्स कंप्लीट करना होगा एंड आपको हम इसके साथ शॉर्ट नोट्स देंगे, शॉर्ट नोट्स या नोट्स का स्ट्रक्चर प्लस वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स जो आपको इसको यूज़ करना होगा अपने नोट्स में, ठीक है।
एंड इसके अलावा आपको क्या करना होगा कि आपका ये जो नोट्स है इसको आपको हमारा एक डिस्कशन ग्रुप होगा, उसमें वो नोट्स आपको अपलोड करने होंगे। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि मेरा नोट सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा, तो एटलीस्ट आप 1-2 नोट्स हमें अपलोड करके दिखा दे कि आपका नोट्स कैसे चल रहा है। और वो भी आप ऐसे वैलिडेट कर सकते हैं जैसे हमने ये शॉर्ट नोट्स वैल्यू एडिशन पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं, अगर डाली हैं तो सही डायरेक्शन में है, ठीक है। इस तरीके से आप वैलिडेट कर सकते हैं। प्लस करंट अफेयर्स के भी हम कुछ टॉपिक देंगे आपको, तो वो लिस्ट ऑफ टॉपिक 1 वीक के लिए रहेगा, ठीक है। अब इस 1 वीक के लिए रहा। अब जो वीक का एंड होगा संडे बेसिकली या सैटरडे, उस दिन आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा जिसमें 2 हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, 1 करंट अफेयर्स का प्लस 1 DI रहेगा। ये आपको अटेम्प्ट करना है एंड देन आपको इस डिस्कशन ग्रुप में डालना है। अब ये डिस्कशन ग्रुप में डालने से क्या होगा, एक तो हम आपको देंगे कि किसी भी आंसर को लिखने के लिए क्या स्ट्रक्चर रहना चाहिए था, मॉडल आंसर बेसिकली हम प्रोवाइड करेंगे आपको उससे वैलिडेट करना है। प्लस हमारी फीडबैक भी रहेगी आपके लिए, प्लस आपको पीयर कॉपीज़ मिल जाएंगी। मतलब आपके साथ जो और दूसरे बच्चे हैं वो लिख रहे हैं, वो इसी डिस्कशन ग्रुप में अपनी जो आंसर राइटिंग वो अपलोड कर रहे हैं, तो आपको इनकी भी कॉपीज़ मिल जाएगी। आपको बस इनकी कॉपीज से मैच करना है कि मान लीजिए आपको 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए तो आप इसमें अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। कितना बेनिफिट होगा इससे आपको, है ना। देन करंट अफेयर्स की भी हम आपको लिस्ट देंगे एंड देन यू हैव टू कवर इट। और फिर उसके बाद प्रीलिम्स पे आपको 2 घंटे थे, इसके लिए भी हम आपको टॉपिक की लिस्ट देंगे प्लस MCQ प्रोवाइड करेंगे जो आपको लगानी है, लगा के फिर डिस्कशन ग्रुप में डालनी है, ठीक है। अब आप ही बताओ कि एक दिन में आप बस 2 घंटा या 1-1.5 घंटा दे रहे हो साइंस पे, तो आप 1 महीने में नहीं कवर कर सकते क्योंकि बहुत है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, बायोलॉजी में तो बहुत चैप्टर है, तो आप ये नहीं कवर। इसीलिए हमने इसे 2 महीने तक स्पैन कर दिया है कि ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, बट प्रीलिम्स लेके चलना है। एंड यू नो कि BPSC में साइंस और हिस्ट्री का वेटेज कितना होता है, तो हमने क्या सोचा है कि मेंस जब तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तब तक आपका जो मेजर पोर्शन है प्रीलिम्स का साइंस एंड हिस्ट्री वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस और हिस्ट्री आपका प्रीलिम्स में कंप्लीट हो गया। फिर जैसे ही मार्च खत्म हुआ तब हमारा पॉलिटी का स्टार्ट होगा। देन पॉलिटी का स्टार्ट होगा तो वैसे ही हम आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक देंगे, करंट अफेयर्स का लिस्ट ऑफ टॉपिक देंगे। वीकली आपका आंसर राइटिंग टेस्ट होगा, टेस्ट को आपको अपलोड करना है, हम उसमें फीडबैक देंगे, आपको पीयर कॉपी से इवेलुएट करना है। अगेन फिर साइंस वैसे ही चलेगा। इको जियोग्राफी का फिर हम आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक देंगे, 1 महीना चलेगा। फिर इको जियोग्राफी, करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक देंगे, फिर आपको हिस्ट्री प्रीलिम्स का लेकर चलना है। तो उसी वे में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एंड जो लास्ट के 15 डेज बचे रहेंगे उसमें हम एसे करवाएंगे। एसे का बेसिकली हम आपको क्या देंगे, हम आपको ये देंगे कि एसे को स्टार्ट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये आपको कैसे करना चाहिए, इसके डिफरेंट मेथड कौन से हैं, एंड आपको इसको प्रैक्टिस करना, आपको डेली एक एसे लिखना है। एंड आई अश्योर यू कि आप डेली 15 दिन में एक ऐसे लिख लेते हो, आपका फ्लो बन जाएगा। आपको इसको इवैल्यूएट कैसे करना है, एक तो पीयर कॉपीज़ जो डिस्कशन ग्रुप में आप डालोगे, प्लस टॉपर की कॉपीज़, BPSC टॉपर, UPSC टॉपर, जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो 15 दिन में हो जाएगा। और हमने 15 दिन क्यों रखा है ऐसे तभी आप अच्छा लिख सकते हो जब आपका GS स्ट्रॉन्ग रहेगा, समझ रहे हो। अगर GS स्ट्रॉन्ग नहीं रहा आपका तो आप ऐसे क्या लिखोगे, आपके पास डायमेंशन कवर करने के लिए कहाँ कुछ बचेगा। तो ये डायमेंशन आपको कहाँ से मिलेगा, पॉलिटी से, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से। आप कोट कर सकते हो, महात्मा गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कोट कर सकते हो, पॉलिटी में कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कोट कर सकते हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको कुछ डेटा मिलेंगे, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो उसका कुछ डेटा डाल सकते हो, किसी रिपोर्ट की स्टेटस डाल सकते हो। यही सब तो डायमेंशन हमें डाल के ऐसे को होलिस्टिक बनाना पड़ता है। तो ऐसे आपका GS कंप्लीट है। नोट्स आप इसे अच्छे से लिख दोगे, अच्छे से, तो आप एट द एंड ऑफ द जून यू विल बी रिलीव फॉर योर मेंस पूरी तरह से। आपको सिर्फ करंट अफेयर्स अपडेट करना है और यहाँ तक आने के बाद आपको ये कैपेबिलिटी भी आ जाएगी कि आप करंट अफेयर GS से लिंक कर दोगे। तो बस इस प्लान को जैसे हम दे रहे हैं आपको ये 100% फॉलो करना है। अगर आप ये प्लान से स्टिक रहे और आप फॉलो किए, अगर आपने अपना 100% दिया
और अगर आपको कोई डाउट होता है उसके लिए भी सेशन होगा वीकली या 2 वीक पे आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे। हम मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन डिस्कशन, ऑनलाइन ही चलेगा लेकिन 1 to 1 चलेगा कि आप डायरेक्ट हमसे सवाल पूछ पाओ, ऐसा नहीं कि कमेंट से होगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन होगा। एंड रितेश सर का नंबर हमेशा टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है, आप उनको जब भी कॉल कीजिएगा, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। उनकी क्लासेस चलने के बाद वो अवेलेबल रहते हैं, तो उनसे आप कभी भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डाउट क्लियर करने का तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एंड डिस्कशन ग्रुप रहेगा, आप उसमें भी अपने डाउट डाल सकते हैं। तो इससे आपका मतलब जून तक मेंस इज़ कंप्लीटेड, बस करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स एज यू नो कि हमें जब तक प्रिपरेशन करना होता है तब तक करंट अफेयर्स नहीं छोड़ना होता है। बाकी जो आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्ड हो चुका है। आप कितने अपर एज पे हो विथ रिस्पेक्ट टू योर कम्पिटिटर्स, अभी खुद रियलाइज़ करो, खुद सोचो, ठीक है। देन सेकेंड फेज ऑफ प्रोग्राम, अब ये सेकंड फेज ऑफ प्रोग्राम हमारा जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम बिल्कुल प्रीलिम्स से फोकस करेंगे। अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो दिन में 1 घंटा कर लेना, कोई इशू नहीं है। बाकी का घंटा आपको देना है प्रीलिम्स में। तो जून में आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और हाँ, हमने प्रीलिम्स में क्या कवर कर लिया, साइंस कवर कर लिया प्लस हिस्ट्री कवर कर लिया, जो कि एक मेजर पोर्शन होता है बीपीएससी के प्रीलिम्स का, ठीक है। अब आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स करना है। आपको पता है पॉलिटी हमें ज़्यादा पढ़ना है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, बट इकोनॉमिक्स उतना नहीं है। इसमें भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक करनी है, बजट, इकोनॉमिक्स सर्वे, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये हम आपको बताएंगे ही। देन उसके बाद करंट अफेयर्स तो चलते ही रहेगा। देन मैथ्स बिल्कुल PYQ बेस्ड रहेगा। हम इसके क्वेश्चन आपको डालेंगे, आपको इसको सॉल्व करके सेंड करना है। देन अगस्त हुआ, ज्योग्राफी प्लस बिहार स्पेशल, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी होगा, मेजर यही पोर्शन होता है। इकोनॉमिक्स में बेसिकली बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ही होता है, तो वो तो इसमें ही कवर हो जाएगा। एंड देन मैथ्स का PYQ बेस्ड। फिर सितंबर आपको रिवीजन रखना है, PYQ ज़्यादा सॉल्व करना है। अगर आपको MCQ मॉक चाहिए होगा तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आपका फिर आपका प्रीलिम्स होगा तो मेंस आंसर राइटिंग चलेगा। इसके लिए भी हमने सोच रखा है, तो वो हम मतलब प्रोग्राम जैसे प्रोसीड करेगा वो आपको बताएंगे। तो इसके लिए वही है कि फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट चलेगा, आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा, आपका इवोल्यूशन अच्छा होगा, 1 to 1 सेशन इसमें चलेगा जो पहले भी इंक्लूडेड है। देन आफ्टर मेंस रिजल्ट इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, कौन एरिया में आपको फोकस करना है, आपका ऑप्शनल हो गया। देन करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया, अगर आपका जो पर्सनल एरिया है उसका हो गया, एज वेल एज सम मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो जब तक आपका बीपीएससी चलेगा, जब तक फाइनल कंक्लूज़न नहीं होता तब तक हम साथ रहेंगे, हमारा यही मोटो है, ठीक है। हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपका मेंटरशिप गाइडेंस में एकदम कंप्लीट मतलब समर्पण होना चाहिए। आपको जो हमने आपको दिया है टॉपिक, उसको आपको कवर करना है, बहुत ऑनेस्टी के साथ खुद से नोट्स मेकिंग करनी है, ठीक है। हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टेक इट एज ए गाइडेंस, नॉट टेक इट एज लाइक योर प्राइमरी सोर्स। आपका नोट्स आपका प्राइमरी सोर्स होगा, हमारा नोट्स एज ए एड ऑन होगा, एज ए वैल्यू इनरिचमेंट मटेरियल्स होंगे, ठीक है। लेकिन आपका नोट्स आपका फाउंडेशनल और द प्राइमरी सोर्स होगा, जिसको आप बार बार रेफ़र करोगे, ठीक है। आप ही एनालाइज करो कि जो आपका हाथ से लिखा हुआ नोट्स होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, पढ़ने में इजी होता है, जल्दी रीड कर पाते हो, या किसी दूसरे के हाथ के लिखे हुए नोट्स आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगते हैं। मतलब आप खुद से सोच के देखो ना। बेसिकली मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपका लिखा हुआ नोट्स आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नोट्स मेकिंग करते करते आपका आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा, एज आई ऑलवेज सेज इन ऑल माई वीडियो, ठीक है। तो आपको जो हमने आपको टारगेट दिया, आपको उसको कवर करना है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना, ऑनेस्टी के साथ करना है। गंदा लिखो, ठीक है, शुरू में सब गंदा लिखता है, मैं भी गंदा लिखती थी, ठीक है। उसमें पंगे में नहीं पड़ना, वो मैंने बहुत गंदा लिख दिया, मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीयर कॉपी भी मिलेगी ना, पीयर कॉपीज़ मिलेगी, मैच कर लेना। फिर आपको लगेगा ओ इनसे तो मैं अच्छा लिखता हूँ, वही बूस्ट कर जाएगा। तरीका होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। कोई भी मटेरियल उठा के ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, आपको 100% एफर्ट देना है, क्योंकि एफर्ट इज़ नेवर वेस्टेड, कभी नहीं वेस्ट होगा।
में एकदम कंप्लीट मतलब समर्पण होना चाहिए। आपको दम जो हमने आपको दिया है टॉपिक उसको आपको कवर करना है, बहुत ऑनेस्टी के साथ खुद से नोट्स मेकिंग करनी है, ठीक है। हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टेक इट एज ए गाइडेंस, नॉट टेक इट एज लाइक योर प्राइमरी सोर्स। आपका नोट्स आपका प्राइमरी सोर्स होगा, हमारा नोट्स एज ए एड ऑन होगा, एज ए वैल्यू इनरिचमेंट मटेरियल्स होंगे, ठीक है। लेकिन आपका नोट्स आपका फाउंडेशनल और द प्राइमरी सोर्स होगा, जो आप जिसको आप बार बार रेफ़र करोगे, ठीक है। आप ही एनालाइज करोगे, जो आपका हाथ से लिखा हुआ नोट्स होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, पढ़ने में इजी होता है, जल्दी रीड कर पाते हो, या किसी दूसरे के हाथ के लिखे हुए नोट्स आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगते हैं। मतलब आप खुद से सोच के देखो ना। बेसिकली मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपका लिखा हुआ नोट्स आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नोट्स मेकिंग करते करते आपका आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा, एज आई ऑलवेज सेज इन ऑल माई वीडियो, ठीक है। तो आपको जो हमने आपको टारगेट दिया आपको उसको कवर करना है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना, ऑनेस्टी के साथ करना है। गंदा लिखो, ठीक है, शुरू में सब गंदा लिखता है, मैं भी गंदा लिखती थी, ठीक है। उसमें पंगे में नहीं पड़ना, वो मैंने बहुत गंदा लिख दिया, मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीयर कॉपी भी मिलेगी ना, पीयर कॉपीज़ मिलेगी, मैच कर लेना। फिर आपको लगेगा ओ इनसे तो मैं अच्छा लिखता हूँ, वही बूस्ट कर जाएगा। तरीका होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। कोई भी मटेरियल उठा के ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। आपको 100% एफर्ट देना है, क्योंकि एफर्ट इज़ नेवर वेस्टेड, कभी नहीं वेस्ट होगा। आपका मान लो 1% चांस, 2% चांस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना 100% दोगे तो कहीं ना कहीं मतलब आपका एफर्ट काउंट होगा एंड वो रिज़ल्ट में कन्वर्ट होगा ही होगा। देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा, ये बात याद रखना आप, ठीक है। देन आपको डेली कंसिस्टेंट स्टडी करना होगा, ठीक है। इसमें बहुत से आते हैं कि मैम मैं वर्किंग हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ। मतलब ये थोड़ा सा हार्ड ट्रूथ है, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप सुबह का स्लॉट लो, रात का स्लॉट लो, आप वर्किंग हो तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये तो आपको खुद ही रियलाइज़ होना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एंड देन इफ़ यू आर रेडी देन यू आर वेलकम। अगर आप रेडी हो अपने आप को बर्न आउट करने के लिए, और क्या बर्न आउट करना है यार, सिर्फ 7 महीने की तो बात है, दे दो ना। फिर कितना आपको इतना अच्छा फील होगा ना, आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कि ये 7 महीने मैंने कितनी बढ़िया पढ़ाई की है। मेरे नोट्स कंप्लीट है, मेरे प्रीलिम्स मेंस सब ऑलमोस्ट, फाउंडेशन मेरा सब कंप्लीट है। मुझे बस उसमें करंट अफेयर्स का मतलब ऐड ऑन करना है, मतलब उसको ऐड करते जाना है, इनरिचमेंट करना है, जो करना है वो पढ़ना है बस। मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको आपका जब प्रीलिम्स निकल जाएगा, देन व्हाट यू हैव टू डू योर रिवीजन प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हम आपको करवाएंगे, प्लस योर डेली आंसर राइटिंग जो आप खुद से करोगे। दिस विल वी ऑल्सो टेल यू दिस टू डू दिस एज वेल, ठीक है। ये हम करवाएंगे। और जो आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम करवाएंगे उसमें बेसिकली हम ज़्यादा PYQs पे फोकस करेंगे, क्योंकि आई ओनली रिलाई ऑन PYQs, आई ओनली। यही है ही तोड़ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, BPSC का, जितना मैंने अभी तक देखा है BPSC में, और ये मेरे लिए काम किया है, यू कैन सी राइट। सो अगर आपको और भी कोई डाउट हो यू कैन कनेक्ट विथ अस। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। एंड जो भी डाउट होगा 1-to-1 सर को कॉल कर लेना आप। बट यही कि सर को 1 PM के बाद ही कॉल करना दोपहर में, क्योंकि वो बिज़ी रहते हैं अपने क्लासेस के लिए। तो आप 1 PM के बाद उनको कभी भी कॉल कर लेना, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू क्लियर द डाउट्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स। तो ये कर लेना आप। बाकी और भी कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो हम वहाँ पे भी आपको एड्रेस कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।